सब कुछ भरोसे का स्लोगन के साथ ग्राहकों का विश्वास जीतने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान आदित्य विजन अब गंभीर आरोपों के घेरे में फंस चुकी है। पूर्णिया में कई ग्राहकों ने कंपनी पर लॉटरी और गिफ्ट का लालच देकर ठगी करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ग्राहकों को खरीदारी के दौरान कूपन देकर लॉटरी योजना में शामिल किया गया। लॉटरी में कार जैसे महंगे उपहारों का लालच दिया गया, लेकिन बाद में विजेता ग्राहकों को कंपनी की ओर से किसी भी तरह के पुरस्कार नहीं दिए गए। खजांची निवासी और अली बेकरी के मालिक ने बताया कि उन्होंने लाइन बाजार स्थित आदित्य विजन से 2 फ्रीजर खरीदे थे। खरीदारी के बाद मिले कूपन के जरिए हुई लॉटरी में उन्हें कार जीतने की सूचना दी गई थी। उनका आरोप है कि कंपनी द्वारा उन्हें बुलाकर सम्मानित किया गया। डेमो कार की चाबी देकर फोटो और वीडियो सेशन भी कराया गया, लेकिन बाद में गाड़ी देने के नाम पर 2-3 दिन का समय मांगा गया। पीड़ित के अनुसार 1 साल बीत जाने के बावजूद उन्हें अभी तक कार नहीं दी गई है और अंततः यह कह दिया गया कि अब उन्हें वाहन नहीं मिलेगा। देखिए, हम आदित्य विजन का बहुत पुराना कस्टमर भी है। आदित्य विजन से जुलाई 2025 जुलाई में हम 2 फ्रीजर लिए। एक फ्रीजर के कूपन में हमको 4 चक्का फंसा तो हमारा छोटा भाई हमको फ़ोन किया कि भैया आदित्य विजन से कोई सामान लिए हैं। हम बोले हाँ, फ्रीजर लिए थे, तो आपके नाम का लॉटरी लग गया है अली बेकरी के नाम से और 4 चक्का फंसा। तो हम फ़ौरन दौड़ा यहाँ आए। आने के बाद मैनेजर साहब से मिले। मैनेजर साहब बोला कि हाँ, आपके नाम का लॉटरी फंसा है कूपन में 4 चक्का। तो हम बोले हमको दिया गाड़ी। बोला उसमें 3-4 महीना प्रोसेस लगेगा, वक्त लगेगा, मार्च तक। हाँ, मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में आपको प्राइज मिल जाएगा। तो हम बोले इस विषय में जो कागज वगैरह है मेरा तो ले लीजिए, बस कागज की जरूरत होगा तो हम कॉल करेंगे। ठीक है। पूरा जनवरी हम दौड़े इनके पास, फरवरी दौड़े, मार्च दौड़े। कागज भी एक हरिओम नाम का एक लड़का है जहाँ पेपर जमा होता है, उसके बाद हम पेपर दिए तो बोला कि नहीं सर, पेपर अभी नहीं दीजिए, ऊपर से हमारा फ़ोन अभी नहीं आया है, ऊपर से फ़ोन आएगा तब आपका हम पेपर लेंगे, तब आपको हम खबर करेंगे। हम उसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे। फिर ईद के दिन यहाँ पानी में भींग कर गए हैं। बोला नहीं जाइए ना, आपको खबर हम करेंगे। 24 तक फ़ोन आएगा। 24 तक फ़ोन आ जाएगा। 24 को जब फ़ोन आया तो बोला कि आपको गाड़ी नहीं मिलेगा। हम फिर यहाँ शाम तक पहुँचे, कहीं बाहर थे हम, शाम तक पहुँचे। बोला कि अब आपका जो है ना डेट कैंसिल हो गया है, अब आपको गाड़ी नहीं मिलेगा। हम बोले डेट कैंसिल कहाँ होगा भाई, जबकि हम आपके पास 10 बार 12 बार आए हैं, फिर डेट कहाँ कैंसिल होगा, हमको गाड़ी दिया जाए। तो नहीं, आप जहाँ जाना है ऊपर जाइए, बात कीजिए, नंबर लीजिए। हम बोले ऊपर तो हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ के कस्टमर हैं, हम यही बात करेंगे जो करना होगा। ठीक है। उसके बाद ये लोग कह करके पल्ला झाड़ दिए। अभी क्या बोल, अरे अभी ये बोल रहे हैं कि हम ऊपर ही बात करेंगे। अभी तो आप लोग सुने ना मैनेजर के बाद कि ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ऊपर बात कर रहे हैं। ये लॉटरी तो मिला था, तो कहीं गए हुए थे आप? ना, हम एकदम पूर्णिया में, यहाँ हमको बुला करके सम्मानित किया गया। चाबी दिया। हाँ, यही हमको डेमो चाबी देके सम्मानित किया गया। ये आपको 31 दिसंबर उसी दिन, हाँ 31 दिसंबर उसी दिन। इस तरह काम सबके। हाँ, ये ठगी काम पूरे बिहार में हो रहा है। आदित्य विजन का पूर्णिया का लिस्ट, अररिया का लिस्ट, किशनगंज, जिस तरह सब जगह लिस्ट चिपका रहा है। अपना दुकानदारी ठग का काम भी कर रहा है। दिखा के देखिए फलाना को फंसा, यहाँ लोकल प्रचार कर रहा है। प्रभात कॉलोनी निवासी निर्मल कुमार ने भी कुछ इसी तरह के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि मोबाइल खरीदने पर मिले कूपन के जरिए उन्हें भी कार जीतने की जानकारी दी गई थी, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है। उनका कहना है कि सभी आवश्यक दस्तावेज देने के बावजूद कंपनी ने समय समाप्त होने की बात कहकर मामला खत्म कर दिया। पीड़ितों का दावा है कि ऐसे कई लोग इस योजना के तहत ठगी का शिकार हुए हैं। उनका आरोप है कि ग्राहकों को महंगी कार, बाइक और विदेश यात्रा का लालच देकर आकर्षित किया जाता है। देखिए, मामला ये है कि प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर के दिन लकी ड्रॉ होता है। आदित्य विजन करता था, जिसमें मेरे साले साहब थे, उसके नाम से मोबाइल परचेज किए थे। तो ये लोग को कूपन दिया था, कूपन भर के डाले थे। बाद में 31 दिसंबर को फ़ोन गया कि आपके नाम से कार फंसा है। तो आए, यहाँ संपर्क किए, फिर डॉक्यूमेंट्स हुई, जो भी सारा कूपन जमा लिया। जो कूपन फंसा था वो एक उसका जो रिसीविंग होता है ग्राहक को भी दिया जाता है, प्लस ही लोग का जो लकी ड्रॉ होता है, तो वो कूपन जमा लिया, रिसीविंग दिया हमको, सारा रिसीविंग लिए। फिर ऐसे
बीच बीच में आते रहे, संपर्क करते रहे कि आज ये बात, कल फिर कि बीच में वो क्या बोलता है उसको, टीडीएस के बारे में तो हमको तो कोई सूचना नहीं दिया, ना ही कोई मैसेज दिया बाद में जाने किसी से आए तो टीडीएस जमा करने वाला नहीं, समय तो कल तक ही था, खत्म समाप्त हो गया, अब नहीं हो पाएगा। तो फिर इसका जो ईमेल आईडी सब रहता है आदित्य विजन का, उस नंबर लिए, उस पर मेल उल किए, बात किए। इसका SHO पटना वो कुंदन सिंह एक मैम थी, उससे भी बात हुआ था, तो बोला ठीक है सर, जो भी प्रॉब्लम है तो हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे करते करते विगत एक साल लगभग खींच लिया, ये हलटाल हो जाएगा। हम लोग भी भरोसे में रहे ये होगा, उसका प्रक्रिया जो भी होगा दिया जाएगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं, बहुत दौड़े, बहुत तो कहीं कोई नहीं। उसका हेड ऑफिस का भी जो मेल था उस पर कितना मतलब क्या बोल रहे, 50वां बार मेल किए होंगे, यही बोलता है अच्छा ठीक है हो जाएगा, हम अपने आपसे संपर्क कर लेंगे। कब लिए थे मोबाइल लिए थे 2023 में। 2023? जी, मेरा तो 23 का ही मामला है। अच्छा, तब आपको जो है लॉटरी में नाम है 31 दिसंबर 2023 के रोज। 2023? जी, अभी 3 साल होने वाला है, नहीं कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। आगे कहीं आप लोग कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन तो हम स्थानीय सांसद जी के पास गए भी थे, वो भी 2 बार कॉल भी किए, इसको कोई सुनवाई नहीं। क्या लग रहा है कि ये किस तरह का ये तो सरासरी ठगी कर रहा है, ये लोग, ये ठगी करके लोग को गुमराह कर रहा है, सिर्फ सामान बेचने का ये तो जरिया है इसको। हाँ, हम लोग का तो फोटो भी लिया था, वो की देके जो होता है डमी की देके प्रचार प्रसार करता है कि हम दे रहे हैं पार्टी, इसलिए लोग को तो ये ऐसा उजागर नहीं हुआ कभी ये ठगी का धंधा करता है। लोग को तो जब जानकारी होगी तब ना कि ऐसा ऐसा भी मामला है, लोग तो सोच रहा है ठीक है लकी ड्रॉ होता है गाड़ी दे देता है, लेकिन यहाँ गाड़ी देने के नाम से कितना झमेला है, या लेने वाला से समझ में है। संजोग से एक बड़े भाई है बगल में, इसके जरिए संपर्क हुआ तो मालूम हुआ ऐसा ऐसा कितना घटना है, तो धीरे धीरे उजागर होगा, इसका पुल होगा। इस मामले में जब आदित्य विजन के स्थानीय प्रबंधक से संपर्क किया गया तो उन्होंने इसे ऊपरी स्तर का मामला बताते हुए कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि बिहार में लॉटरी और जुआ पर प्रतिबंध लागू है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि यदि आरोप सही है तो इस तरह की योजनाएं किस नियम के तहत चलाई जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच और कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्णिया से TV9 के लिए संवाददाता मोहित पंडित की रिपोर्ट।